हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विद आरसीबी में। आज हम लोग एमबीडी सीरीज़ का द्विघात समीकरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले जो चैप्टर 4 हुआ है उसको हम करा दिए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो हम इसको हल करेंगे। हल क्या करें, पहले यहाँ पर देखते हैं। तो देखें पावर 3 है, तो पावर 3 तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। आगे चेक करते हैं, तो इसको हम चेक करेंगे। तो x प्लस 2 के होल स्क्वायर है बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 3 से गुना करें x में, तो 3x प्लस 3 चौका 12। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 दूना 4x प्लस 4, यहाँ से लाएंगे माइनस 3x और ये प्लस में है तो माइनस में। एक्स स्क्वायर 4 में से 3 घटेगा तो x और 12 में से 4 घटेगा तो माइनस 8, इसीलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। यदि एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये स्क्वायर यहाँ होगा बराबर 14, तो x प्लस 1/x का मान होगा। देखिए हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14। हालांकि ये समीकरण कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है, दिया हुआ है, देख लीजिए। क्या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x के स्क्वायर और यहाँ प्लस में है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर 14। अब कहे कैसे, तो इसको हल करेंगे ना तो फिर हमारा इतना ही आएगा। हम उसको हल करके दिखा देते हैं। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, इसमें पूरा में स्क्वायर लगाएंगे फिर भी यहीं पर स्क्वायर आएगा, एक पर स्क्वायर कोई फर्क पड़ता नहीं है, और प्लस 2ab और ये जो दिए हुए माइनस 2ab, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, फिर हमारा इतना ही आ जाएगा। चलिए, तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस x प्लस 1/x का मान निकालना है। तो x प्लस 1/x के तभी जैसे कि तैसे रहेगा, इससे ये क्या हो गया, कट गया, माइनस 2 बचा। ये माइनस 2 जो है उधर जाएगा तो यहाँ माइनस में यहाँ आएगा तो 14 और 2 एक अवयव कर दीजिए 16, 14 और 2 16। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, वहाँ पर रूट लगेगा। क्या लगेगा, रूट। तो और 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4, तो क्या दिया हुआ है 4। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है। के किस मान के लिए, समान के मतलब d का मान 0 होना चाहिए। तो d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी के जगह पर 3k माइनस 4, ए के जगह पर 9 और सी के जगह पर 4, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बराबर 0। 4 चौका 16 नामा 144, 9 के स्क्वायर बराबर 144। 9 से कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, फिर यहाँ पर रूट और प्लस माइनस 4, बी ऑप्शन सही है। यदि इतना बराबर इतना और इतना, तो एक्स वाई का मान देखिए, एक्स वाई माइनस वाई बराबर 6 है और निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30। इससे पहले भी हम क्या किए थे, इसी तरीका से क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर और यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में देंगे 2ab बराबर 30। इसको हल पूरा का करेंगे तो फिर हमारा इतना आ जाएगा, क्योंकि हमको इसका मान दिया है इसीलिए माइनस लगाए। अगर यहाँ प्लस में रहता तो इसको प्लस में रखते, फिर इसको माइनस में रखते, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 6 के स्क्वायर और 2xy बराबर 30। थोड़ा लंबा ना करके जल्दी से करते हैं कि 36 हो जाएगा और सीधा 36 उधर जाएगा, तो 30 माइनस 36 2xy बराबर माइनस 6। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो -3 हमारा आंसर आया। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक, विवेचक अर्थात d या विवेचक ही बोलिए, विवेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी
वेचक बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक को ही विविक्तर बोलते हैं, डी बोलते हैं। बी की जगह पर 4k स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने बी, तो 4 चौका 16 माइनस 4b, अर्थात 16 माइनस 4b। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति, प्रकृति अर्थात नेचर। अब हम जानते हैं कि मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वास्तविक और असमान, जब डी 0 से बड़ा हो, वास्तविक और समान जब डी का मान 0 के बराबर हो, और अवास्तविक जब डी 0 से छोटका हो। हल कीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1k स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने सी, तो 1 रहेगा 5 चौका 20 यानी माइनस 19। क्या आया, डी जो आया डी से बड़का 0 हो गया, डी से बड़का, डी माइनस 19 से 0 बड़का हो गया, अर्थात अवास्तविक आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होगा? और ये 4 यहाँ नहीं है, यहाँ ऐसे है, तो ये रूट का अंदर है, तो द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। ये भी अगर इसको हल करते हैं, 2x, एक से कटेगा 2x मरतबे, तो हो जाएगा 2x3। जब ये q आ गया तो हमारा ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसको चेक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, a और ये b है, और प्लस b स्क्वायर बराबर प्लस 2। हल करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2 दूना 4 माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। अब क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और 4 और 2 6। इधर सबको ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x, ये प्लस है तो माइनस में, जो माइनस में है प्लस में, प्लस में है वो माइनस में। 2 में से वो घट जाएगा तो x स्क्वायर, और 4 में से 2 घट जाएगा तो प्लस 2x, और 6 में और 1 घट जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0, अर्थात यही हमारा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? फिर वही बात है, तो इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3 से x में गुना करेंगे तो 3x, इसमें 3 से x में गुना करेंगे 3x, 3 से 1 के स्क्वायर है तो 1 के स्क्वायर 1 रहेगा, और इसमें हल करेंगे तो 3 के 3 रह जाएगा बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो यही हमारा कुछ हो जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर रहेगा 2x प्लस 4, इसी को इधर ले आए तो यह प्लस में है तो माइनस में, और प्लस में है तो ये भी माइनस में, तो x स्क्वायर 3 2 माइनस 5x, और 4 में से 3 घटेगा तो 1। यही हमारा हो गया। आगे चेक करते तो ये कटिए, ये हमारा ये भी हो सकता, कहीं टाइपिंग में गलत तो नहीं है, प्यूस कीजिए तो थोड़ा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस हिसाब है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, पूरा पर स्क्वायर है। तो फिर से इसको हम करते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो इसको हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। वो छोड़िए, सीधा डायरेक्टर समझिए, यहाँ पर एम स्क्वायर ए में क्यू है, ये नहीं होगा, ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं खोजना है एगो, तो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर 3 है पावर, तो बस ये नहीं होगा, क्योंकि इधर है नहीं जो कटेगा, कटने वाला है नहीं। अगर इधर भी 3 रहता तो कट सकता था, लेकिन नहीं है, इसलिए हमारा डी आंसर हो गया। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल माइनस 300 पी का मान, एक मूल पता है, दूसरा मूल निकालना है, तो हम 2 तरीका 3 तरीका से बना सकते हैं, लेकिन सबसे आसान जानिए, हम किसी भी तरीका से कर सकते हैं। जैसे हम करेंगे, यहाँ पर एक मान डालेंगे आ जाएगा, एक
पी का एक मूल दिया हुआ था, यानी एक्स बराबर दिया हुआ -3, तो मैं एक्स की जगह पर डालेंगे 3 तो पी का मान आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुने -3 के स्क्वायर, आप प्लस पी के जगह पर छोड़ दीजिए और 3 के जगह पर रखना, एक्स की जगह पर रखना है -3 और -3 बराबर 0। 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, -3p -3 बराबर 0। 18 में से 3 घटेगा तो 15, -3p बराबर 0, -3p बराबर -15, तो माइनस से माइनस कट गया, p बराबर 15/3, p बराबर 5 हमारा आंसर आया। तो p का मान 5 आ गया। आप दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं कि सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, उस पर भी बना सकते हैं। खैर चलिए, इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। वास्तविक नहीं होने के लिए क्या होता है, d जो होता है d वह 0 से छोटका होता है, यानी 0 बड़ा होता है। तो b² -4ac, तो b की जगह पर -k² हो जाएगा। 4 गुने 1 गुने c के जगह पर 4 k², 4 चौका 16, 16 उधर जाएगा, माइनस में है तो प्लस में, ऐसा स्क्वायर हटेगा, वहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, +- 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, माइनस से बढ़ का और के का मान और 4 से छोटका होगा, माने के का मान से बढ़ का 4 होगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान निकाले। तो अल्फा प्लस बीटा का मान डाल दीजिए, वहाँ पर हो जाएगा। तो हमको निकालना है पहले अल्फा, यहाँ इसका मान निकालिए पहले। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a, तो -b तो -b तो हो जाएगा माइनस इस सूत्र में का, और ये इसका अपना -3√3 अब बटा 1, तो 3√3। अब मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा -√3, तो इसका मान डालिए यहाँ से 3√3 -√3, तो 3 को √3 में से 1 को √3 घट जाएगा, तो 2√3 आंसर हो गया। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो -b/a बस वही हिसाब है, तो -b के जगह -b और a, आंसर हो जाएगा -b/a। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही आया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b की जगह पर -7/1 जगह पर 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6, ये आंसर हो गया। यदि समीकरण इतना का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालिए। अभी हम सब निकाले थे, शायद वही है, उसी हिसाब को रिपीट किया हुआ है। तो यहाँ पर मान डालिए, 2x² प्लस px -3 बराबर 0, तो x के जगह पर डालना है -3, तो 2 गुने -3 के स्क्वायर प्लस p इंटू -3 बराबर 0, तो 3 तिहाई 9 दूना 18 -3p -3 बराबर 0, वही क्वेश्चन है। 18 में 3 घटेगा तो 15, तो 15 उधर चला जाएगा, तो प्लस में जाएगा तो माइनस में, माइनस कट गया, p बराबर 15/3, p बराबर 5। समीकरण इतना के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात, अनुपात यानी मूलों का गुणनफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, दोनों को बटा कर देंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -12/7 यानी 12/7। फिर आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a,
तो सी बाई ए की जगह पर 18/7 हमको क्या निकालना है? अनुपात। योगफल पहले किसका नाम है? मूलों का योग एवं गुणनफल। तो ये मूलों का योग बटा मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो मूलों का योग डालेंगे, योग कितना है? 12/7 बट्टा मेन बट्टा 18/7। हम क्या जानते हैं? या तो काट सकते हैं, नहीं तो जानिए नियम के हिसाब से पहला बट्टा दूसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला बट्टा दूसरा गुने चौथा बट्टा तीसरा, तीसरा बट्टा चौथा नहीं, चौथा बट्टा तीसरा। 7 से 7 कट गया, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 2/3 अर्थात 2:3 हमारा आंसर आया। इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में जो मूल है वह, तो दोनों को हम फर्स्ट इंटू लास्ट निकालेंगे और बतलाएंगे, या हम बारी बारी से मान डालेंगे कि कौन दोनों में जीरो आ जाता है। तो 5 लेते हैं तो 50 25 और ये 50 25, ये 5 दूना 10 -3, तो 25 -10 में 3 गया था 10 3 13, ये आएगा, ये जीरो आया ही नहीं, चलिए छोड़ दे दीजिए। 3 लीजिए, 3 3 9 और 3 दूना 6 -3, तो 6 3 9 जीरो आया। देखिए ये 3 मान डाल के इसमें 3 3 9 8 3 8 3, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 और प्लस 15, तो 15 9 24, 24 में 24 गया जीरो, तो यही हमारा आंसर हो गया 3। नहीं तो इस दोनों का फर्स्ट इंटू लास्ट निकालना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम ऑप्शन टारगेट कर लेते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो ये दोनों का फर्स्ट इंटू लास्ट निकालिए, गुणनखंड तोड़िए और देखिए कि दोनों में कौन मूल कॉमन है। दोनों में है x² प्लस bx प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान जानते ही है, सीधा सूत्र -b/2 है, क्योंकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, तो -b/2 है। इतना बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा? चलिए इसको हल करके मूल निकालिए फर्स्ट और लास्ट। तो a - b इंटू a प्लस b, तो a² - b² बराबर 5, तो a² 2 दूना 4 बराबर 5, ये 4 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, 5 4 9, यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ पर रूट चढ़ेगा और +-3 हमारा आंसर आ गया। इतना बराबर के मूल अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5, तो p का मान निकालिए। चलिए देखिए, यानी a² अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² होगा, तो a² प्लस वही बात है अल्फा या बीटा ए बी बराबर 5, तो a प्लस बी के इसको हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर, उस इसमें बनाए पीछे हम लोग हिसाब, और फिर प्लस में है तो -2 इंटू α2ab बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, तो माइनस बी, तो -b के जगह पर है हमारा 3p और a के जगह पर 1 स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/, क्या होता है c/a। चलिए तो c/a, c की जगह पर क्या है 2p² बटा a बराबर 5, तो 3 तिहाई 9p² प्लस में अब -2 दूना 4p² बराबर 5, 9 में 4 घटेगा तो 5p² बराबर 5, 5 से 5 कट जाएगा, p² बराबर 1, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो वहाँ पर रूट लगेगा और इसका +-1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना में x के मान होंगे, यानी इस सूत्र है सीधा, आप याद के होंगे कि 2 मूल बराबर, यानी 2 गो मूल निकालना है x के मान, तो डायरेक्ट सूत्र है -b + √d बटा 2a, तो d के जगह पर b² - 4ac बटा 2a, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इतना का एक मूल है, निकालिए।
फर्स्ट इंटू लास्ट, तो हो जाएगा 2x² प्लस 5x माइनस 12, तो 12 दूना 24, यानी गुना करने पर हमको 24 लाना है और माइनस 24, और घटाने पर हमको 5 लाना है। तो 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12, 2x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस 3 और x प्लस 4, दोनों सेम सेम आ गया, दोनों में से एगो x प्लस 4 और 2x माइनस 3, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 4। यहाँ भी कर सकते, तो हमारा आइए गया यहाँ बटा में आएगा, देख लेते हैं करके। बटा में दिया हुआ है नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 4। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। जब शून्य विवेचक का मान यानी d का मान 0 से बड़ा होता है, क्या होता है? वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है? असमान। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, या तो आप इसको डायरेक्ट एगो सूत्र हम बतला रहे हैं, इसका सीधे याद कर लीजिए, -b/c, उस फॉर्मूला एक्स्ट्रा। तो b के जगह पर -2 और c के जगह पर 3, तो यानी हो जाएगा -2/3। तो ये आंसर होगा। अगर बनाना चाहते तो देखिए 1/a प्लस 1/b बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम AB, a से कटेगा b मरतबे, b से कटेगा 1 बार, तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस a प्लस b, यानी इस समझिए अल्फा बीटा का काम कर रहा है, तो हो जाएगा एक इसका सूत्र -b/a और इसका सूत्र हो जाएगा c/a। फिर वही बात, पहला बट्टा दूसरा गुने चौथा बट्टा तीसरा, a से a कट गया, क्या आया? -b/c। तो फिर वही बात आ जाएगा कि -2/3। या तो आप यहीं पर मान डाल सकते हैं कि -b, तो -b के जगह पर -2, a के जगह पर 1, फिर बट्टा c के जगह पर 3 और a के जगह पर 1, तो 2/3 हमारा आंसर आ गया। किसी तरह से वही आंसर आएगा। तो सबसे आसान तो वही होगा कि 1/a प्लस 1/b का मान आप -b/c याद कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही रहने देते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा इसी पढ़ते रहिए और अपने फ्यूचर को आगे, भविष्य को, फ्यूचर को उज्जवल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।